नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। दीपावली को लेकर इन दोनों देश में खासा उत्साह का माहौल है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाला ये महापर्व शुरू हो चुका है, जिसके लिए लोगों के द्वारा भारी तैयारियां की गई हैं। दीपावली में पूजन विधि का बड़ा महत्व है। ऐसे में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आर.पी. जोशी से सुनिए कि इस बार दीपावली में किस तरह पूजा की विधि अपनाकर हम माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। बात करते हैं कि जैसे 14 नवंबर को नरक चौदस की पूजा होनी है आरंभ में अपराह्न तक। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूजा हमें इस बात की जाती, पहले तो मुहूर्त की बात करें तो इसका मुहूर्त आरंभ में दिन के आरंभ में ही ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाता है, क्योंकि नरक चौदस के दिन सबसे अधिक महत्ता जिस चीज़ की है वो है स्नान की। वो भी एक सामान्य स्नान नहीं, परिवार के सभी सदस्य सामान्य युवा तो करेंगे ही, इसके अलावा वृद्ध और बालक भी वो स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें। और उसका एक निश्चित मुहूर्त होता है जो कि इस बार 14 नवंबर 2020 को प्रातः 5:25 से और 6:48 तक है। तो इसमें हम सामान्य स्नान नहीं बल्कि तेल अभ्यंग स्नान करें। तेलाभ्यंग स्नान से तात्पर्य है कि आरंभ में हम तिल के तेल से, हो सके तो उपटन से अपने शरीर को लेपित करें, उस पर तेल लगाएं, इसके पश्चात हम स्नान करें। और इतना ही नहीं कि वो हम सामान्य जल से स्नान करें, आज से ही यानी लगभग एक दिन पूर्व में हम एक करवा, जिसको एक विशेष पात्र कहते हैं मिट्टी का बना हुआ, जो करवा चौथ में भी हमारी माता बहनें उपयोग करती हैं, उस करवा में यदि वैसा करवा ना हो तो एक लोटे में ही एक दिन पहले से जल जो है वो रख दिया जाए भगवान के पास। जाम दीप प्रज्वलित करते हैं धनतेरस के दिन, वहीं उसे रख दिया जाए। उसे उस करुआ के जल को अपनी बाल्टी में डाल करके और तब हमें स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति भी हैं तो उस करवे के जल से रुमाल को गीला करके और उससे अपने शरीर को पोंछना चाहिए। इसकी बहुत अधिक महत्ता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी बाधा कभी नहीं होती। और इसको धर्म का अवलंबन लेते हुए इस पर जोर देने के लिए कहा है कि सूर्योदय से पूर्व स्नान करने वाले को कभी नरक नहीं जाना पड़ता। शायद इसीलिए इसको नरक चौदस के दिन विशेष महत्व दिया गया है। इसके साथ ही साथ हम एक चीज़ और भी इस दिन करते हैं कि हमारे घरों में या किसी भी प्रकार का जो गंदगी जो हमने जाने अनजाने में किसी कोने में रख रखी है, उसको आज ही की रात्रि बाहर निकाला जाता है, घर से बाहर कर दिया जाए, ताकि वो एक कहना चाहिए कि जो हमारा मलेक्ष है उसका निस्सारण होता है, एक दुर्भिक्ष का, एक गरीबी का हमारे घर से निष्कासन होता है। फिर हम लक्ष्मी जी को आमंत्रित करते हैं। तो इन चीज़ों का वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक महत्व ये है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो निसंदेह रूप से स्वस्थ रहेंगे और इसके साथ ही साथ हम अच्छा संस्कार दे पाएंगे, हमारी दिनचर्या जल्दी आरंभ हो जाएगी। और जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें, तो उन्हीं में सभी प्रकार के संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस ये पनपते हैं, उन्हें भी हम अपने घर से बाहर कर देते हैं। तो निसंदेह हमारा जो एक स्वास्थ्य रूपी धन है वो क्षय होने से बच जाता है। दीपावली का जो पूजन है वो हम 14 नवंबर 2020 को अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाता है। इसमें विशेष महत्व होता है कि हम स्थिर लग्न में पूजा करें। जैसा हम जानते हैं कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर लग्न है, लेकिन उस समय हमें अमावस्या भी मिलनी चाहिए, हो सके तो प्रदोष काल भी हो या निशीथ काल हो और साथ में स्थिर लग्न हो। तो इन सब दृष्टिकोणों के मद्देनजर हमें दीपावली में ये पूजन करना चाहिए। तो अब बात आती है कि इसके मुहूर्त की। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।